स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है सम्राट भरत की। तो आइए आरंभ करते हैं। अगर आपको हमारे भारत की संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाभारत भरत वंश की कोई सीधी साधी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की है। ये कथा है सत्य और असत्य की महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से सूझने वाले उजाले की। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी, जो राजा भरत की कहानी से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए और यहीं से कुरु वंश की शुरुआत हुई। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं राजा भरत के जन्म के बारे में। एक बार राजा दुष्यंत शिकार की तलाश में वन में गए थे। शिकार का पीछा करते हुए वे ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए। दुष्यंत शकुंतला को देखकर उस पर इतना मोहित हो गए कि उन्होंने आश्रम में ही शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। शकुंतला से विवाह के पश्चात वे कुछ समय तक आश्रम में ही रहे। अब दुष्यंत के वापस जाने का समय आ गया था, लेकिन उस समय ऋषि कर्ण वहां उपस्थित नहीं थे, इसलिए वे शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने विवाह की निशानी के रूप में शकुंतला को अपनी अंगूठी निकालकर पहना दी और वहां से चले गए। एक बार शकुंतला अपने सखियों के संग बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में पहुंच गए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी खोई हुई थी कि जब ऋषि दुर्वासा आश्रम में पहुंचे तो शकुंतला को पता ही नहीं चला, जिसके कारण शकुंतला ऋषि दुर्वासा का आदर सत्कार नहीं किया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और शकुंतला को श्राप दे दिया कि किसी की याद में तो इतना खोई हुई है कि तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुई अपराध के लिए क्षमा करने का निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रभाव तो समाप्त नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत और शकुंतला को जो अंगूठी दी हुई है उसको दिखाने से दुष्यंत को सारी घटना स्मरण हो जाएगी। ऋषि कर्ण जब आश्रम आए तो उनको शकुंतला के विवाह एवं सारी घटना का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ एवं पिता की तरह शकुंतला को अपने पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला महल के लिए चल पड़ी। उसे एक नदी पार करनी थी। नदियां पार करते समय
अनायास ही शकुंतला के हाथ से अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। शकुंतला इन सारी घटना से अनजान थी। श्राप के प्रभाव में राजा दुष्यंत अपनी विवाह की सारी घटना भूल गए थे। शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी नहीं थी, इसलिए दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उनकी मां मेनका अप्सरा ने कश्यप ऋषि के पास भेज दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समयानुसार शकुंतला ने एक अत्यंत सुंदर और साहसी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत था। भरत बचपन से ही वीर और साहसी था। वो तो बड़े बड़े सिंह की भी सवारी करता था। डर का तो उसे नाम तक पता ही नहीं था। वह वन में हिंसक पशुओं के साथ खेलता था। वह शेर के बच्चों को पकड़कर उसके दांत गिनता था। उसने बड़े बड़े राक्षसों का दमन किया था, जिसे आश्रमवासी उसको सर्वदमन कहते थे। कुछ समय पश्चात समय का चक्र ऐसा चला कि दुष्यंत को वो अंगूठी मिल गई जो उसने शकुंतला को विवाह के निशानी के रूप में दी थी। अंगूठी को देखते ही उसे सारी घटना का स्मरण हो गया। उसने शकुंतला को खोजना प्रारंभ किया। एक दिन वह शकुंतला को खोजते हुए ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंच गए। वहां शकुंतला रहती थी। राजा ने भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को कभी नहीं देखा था। दुष्यंत ने बालक को उसका परिचय पूछा तो भरत ने अपनी और अपनी मां का नाम बता दिया। दुष्यंत और भरत के बीच बातचीत हो ही रही थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि दुष्यंत, ये तुम्हारा ही पुत्र है। इसका भरण पोषण करना तुम्हारा ही दायित्व है। दुष्यंत आकाशवाणी सुनते ही भरत को अपने गले से लगा लिया और शकुंतला के पास चले गए। दुष्यंत अपने पुत्र भरत एवं शकुंतला के साथ हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र को विविध क्षेत्रों में शिक्षा दी। महारानी शकुंतला ने उसे अपने प्यार के साथ अच्छे संस्कार दिए। राजा दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त में किया। उन्होंने अपने जीवन काल में यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः 100, 300 तथा 400 अश्वमेध यज्ञ किए एवं चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। राजा भरत का विवाह विदर्भ राज के 3 कन्याओं से हुआ, जिनसे उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनका मानना था राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा के न्याय दे सके एवं उनकी रक्षा कर सके। उनका मानना था कि मेरे 9 पुत्रों में से ऐसे कोई भी गुण दिखाई नहीं देते, इसीलिए वे अपने पुत्रों में से किसी को युवराज नियुक्त नहीं करते। उन्होंने भारद्वाज भूमन्यु को अपना पुत्र मानकर युवराज
नियुक्त किया, परंतु भारत की राजनीति की धरती पर जो लोकतंत्र का अंकुर फूटा था वह कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में सुरक्षा गया, जब जन को कर्म से बड़ा माना गया। तो ये थी सम्राट भरत की कहानी। थैंक यू।